एवरीवन, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम फिजेंस रूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पूरे अच्छी तरह से फिजेंस रूल कर लिया है। तो फिजेंस रूल क्या कहता है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें भी सम काइंड ऑफ कोवलेंट करेक्टर होता है, और वो कितना होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, वो सर्टेन रूल से पता चलता है, जिन्हें कहते थे हम फिजेंस रूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको कंसेप्ट यूज़ होने वाला है फिजेंस रूल का, उसका थोड़ा सा मैं यहाँ पर समराइज करके लिख लेती हूँ। तो देखो, इसमें क्या होता था फिजेंस रूल में, पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन कौन करता है? केटाइन करता है एनाइन की। वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सो दैट कोवलेंट करेक्टर उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम कि जो ये पोलराइजेशन हो रही है, पोलराइजेशन किसकी? इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। ठीक है, अगर जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा। ठीक है, सीसी मीन्स कोवलेंट करेक्टर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स, इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है कि पोलर सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब देखो क्या होता है, ये इस हिसाब से आप ध्यान रखो इस चीज़ का, जो कोवलेंट करेक्टर एंड आयनिक करेक्टर है वो दोनों आपस में ऑपोजिट है। ठीक है, जैसे आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड होता है। अगर आपके पास बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर आपके पास एटम्स के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाते हैं। उसी तरह से अगर कोवलेंट करेक्टर है, कोवलेंट करेक्टर का क्या मतलब है कि कोवलेंट बॉन्ड्स थोड़े से वीक है। अगर कोवलेंट बॉन्ड वीक है तो क्या हो जाएगा कि बॉन्ड्स तोड़ना हमें क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कम टेम्परेचर पे भी आपको क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये ट्रेंड हम यूज़ करेंगे, इससे आपके सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एंड पोलराइजेशन के जो रूल्स थे वो भी हमें पता है। तो पोलराइजेशन अगर ज़्यादा हुई तो कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम होगे, एंड सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होगी, वो भी कम होगी। अब पोलर सॉल्वेंट्स क्यों कह रही हूँ मैं, वो भी आगे जाके आपको पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पोलराइजेशन में हम क्या चीज़ें करते थे, देखो पोलराइजेशन अच्छी होने के लिए, पोलराइजेशन इंक्रीज कब होगी, जब केटाइन क्या होना चाहिए, केटाइन का साइज कम होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, एंड जो अनाइन है, अनाइन का साइज ज़्यादा होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, एंड अनाइन का साइज ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एंड सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई अनाइन है तो वो ज़्यादा पोलराइजेशन करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। जैसे सूडो में क्या आ जाते थे, कॉपर पॉजिटिव वगैरह आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास समरी है। अब इसके बेस पे हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विच विल हैव मोर कोवलेंट करेक्टर। अब आपके पास ये दो कंपाउंड्स दिए हैं, इन दोनों में से किसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है। तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या चीज़ है आपके पास, ये अनाइंस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फ्लोराइड है, यहाँ पर आयोडाइड है। और साइज में अगर देखें, फ्लोरीन ऊपर आता है, आयोडीन नीचे आता है, तो साइज इसका आयोडीन का ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का कम होगा। तो साइज किसका ज़्यादा है, साइज है आयोडीन का ज़्यादा और फ्लोरीन का कम है। और पोलराइजेशन ज़्यादा होने के लिए हमें क्या चाहिए, अनाइन ऑफ साइज ऑफ द अनाइन शुड बी बिगर। ठीक है, साइज ज़्यादा होना चाहिए, तो अनाइन का साइज यहाँ पर ज़्यादा है। तो इस केस में साइज ऑफ आयोडीन इज ग्रेटर, जिसकी वजह से पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। और अगर पोलराइजेशन ज़्यादा है तो कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, तो इसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम कि कोवलेंट करेक्टर ऑफ CaI2 इज ग्रेटर देन CaF2। ठीक है, बिकॉज इसमें आयोडीन है जिसका साइज ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, हुज मेल्टिंग पॉइंट इज हायर, किसमें से, बेरिलियम F2 एंड मैग्नीशियम फ्लोराइड। ठीक है, अब दोनों में देखो, यहाँ पर है आपके पास बेरिलियम फ्लोराइड एंड यहाँ पर है आपके पास मैग्नीशियम फ्लोराइड। अब इनमें क्या डिफरेंस लग रहा है, केटाइन का साइज अलग लग रहा है। और अगर आप देखो, बेरिलियम ऊपर आता है, मैग्नीशियम इसके नीचे आता है। तो साइज किसका है, बेरिलियम का साइज छोटा है, मैग्नीशियम का साइज बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेरिलियम का साइज ज़्यादा है
तो मतलब कैटाइन का साइज यहाँ पर ज़्यादा है, उसका मतलब पोलराइजेशन ज़्यादा हो रही है। जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होता है कोवलेंट करेक्टर उतना ज़्यादा है। जितना कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट उसके उतने ही क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इसका कम है तो इसका ज़्यादा है कंपैरेटिवली। तो आंसर क्या रहेगा हमारा कि मैग्नीशियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट इज़ हायर देन बेरिलियम फ्लोराइड। ठीक है, तो ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आई गारंटी यू कि ये सब चीज़ें जो भी क्वेश्चंस आएंगे फिजन रूल पे एकदम आप कर पाओगे। जस्ट आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो चीज़ मैंने बताई है और पोलराइजेशन की यहाँ पर चीज़ें जो बताई है वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। आउट ऑफ NaBr एंड एल्यूमिनियम ब्रोमाइड विच हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब आपके पास NaBr गिवन है एंड एल्यूमिनियम ब्रोमाइड गिवन है। अब एज सच आप इसकी साइज़ का ट्रेंड भी नहीं बता सकते, बट आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है चार्जेस का, क्योंकि चार्ज भी वन ऑफ द क्राइटेरिया है हमारे पास यहाँ पर। इधर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि Na पे +1 चार्ज है एंड एल्यूमिनियम पे कैटाइन पे +3 चार्ज है। तो हमने क्या कहा था कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी। ठीक है, तो चार्ज कहाँ पर है, यहाँ पर ज़्यादा चार्ज है तो यहाँ पर पोलराइजेशन ज़्यादा है, तो कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है। अगर कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम है। ठीक है, क्योंकि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स कम होते हैं और आयनिक के ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है NaBr का। ठीक है, क्योंकि इसका कम है और इसका ज़्यादा आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच हैज़ मोर कोवलेंट करेक्टर आउट ऑफ KCl एंड AgCl। दोनों में से आपको बताना है किसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास है KCl और आपके पास है AgCl। अब आप कहोगे कि अनाइन तो सेम है, पोटेशियम एंड जो ये सिल्वर है आपका, इसमें तो कोई साइज़ का भी हम एज सच कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक पीरियड में भी होते, अगर एक ग्रुप में भी होते तब भी हम कंपेयर कर सकते थे, जैसे हमने फ्लोरीन आयोडीन का करा है। इसलिए हम यहाँ पर श्योर नहीं है कि किसका साइज़ ज़्यादा होगा किसका कम है, तो साइज़ एज ए क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आयन है K पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा केटायन है Ag पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, तो क्या होता है, जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर आपके केटाइन के पास होती है तो उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होती है और कोवलेंट करेक्टर उसका ज़्यादा होता है अगर कहीं पर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला आयन आपको मिल जाता है। ठीक है, और हमने क्या करा है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस कौन सी होती है, जिनके आउटर शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास हो उनको कहते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि कॉपर पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप कॉपर पॉजिटिव में देखोगे तो क्या होता है, कॉपर होता है, आर्गन आ जाएगा 3d10, 4s1 होता था। ठीक है, कॉपर का, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है तो 4s1 का वो 1 कैंसिल हो जाएगा तो 3d10 हुआ। और इसके अगर आप अंदर वाली शेल में देखोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, क्योंकि इसका 3s2 है एंड 3p6 है, तो वो मिला के टोटल 18 हो जाते हैं। वैसे ही इसी ग्रुप में नीचे क्या होता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड। ठीक है, अब इनके भी जो कैटाइन्स हैं उनके भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि कॉपर के। जैसे यहाँ पर आपने क्या लिखा, आर्गन, हम Ag के लिए लिखते हैं क्रिप्टॉन लिखते हैं एंड 4d10 आ जाएगा यहाँ पर, तो इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी क्या रखता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है। तो यहाँ पर क्या है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है, जिसकी वजह से पोलराइजेशन इंक्रीज होती है। पोलराइजेशन इंक्रीज होने से कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होता है। तो कोवलेंट करेक्टर किसका ज़्यादा है, AgCl का कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है ड्यू टू सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो, ये जो आयन्स है इन्हें लर्न कर दो, एक तो कॉपर के ग्रुप के। ठीक है, एंड कॉपर से आगे कौन से होंगे, जिंक 2 पॉजिटिव, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव वाला है, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी।
ठीक है। अगर ये आयंस कहीं पर भी आपको फजेन रूल्स के क्वेश्चन में दिख रहे हैं, कोवलेंट कैरेक्टर के या फिर सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन में, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन में, अगर ये आयंस कहीं पर आपको दिख रहे हैं तो एक बार देख लो कि ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, Ag पॉजिटिव के पास है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से पोलराइजेशन ये ज़्यादा कर पाता है। ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो AgCl का ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर है एज कम्पेयर टू KCl। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वैसे ही जैसे हमने पीछे NaCl एंड CuCl में करा था, CuCl का ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होता है। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आपको बताना है FeOH थ्राइस एंड FeOH ट्वाइस में से किसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है। तो आ जाते हैं अब हम सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन पे। तो देखो सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन है। अगर मैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी पूछ रही हूँ तो ऑब्वियस है कि मैं पोलर सॉल्वेंट की बात ही कर रही हूँ। अगर नॉन पोलर लिखना होता तो गिवन होगा कि नॉन पोलर में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर कंपैरिजन कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी का, तो ये अंडरस्टूड है कि हम पोलर सॉल्वेंट में कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, FeOH थ्राइस एंड FeOH ट्वाइस में क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर है Fe3 पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है Fe2 पॉजिटिव। अब चार्ज किसका ज़्यादा है, 3 पॉजिटिव यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। बिकॉज हमने यहाँ पर देखा है कि चार्ज अगर ज़्यादा हो तो वो भी पोलराइजेशन करता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव कैटाइन होगा, जितना उसका हायर चार्ज होगा, उतनी ही स्ट्रांगली वो अनाइन को या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द जो अनाइन है उसे वो अट्रैक्ट कर पाएगा, और उस वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोलराइजेशन बहुत ईजीली हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, इस वजह से पोलराइजेशन यहाँ पर ज़्यादा होगी। अगर पोलराइजेशन ज़्यादा हुई तो कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है। कोवलेंट करेक्टर अगर ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी पे सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो सॉल्युबिलिटी इसकी कम होगी। तो इसकी कम है तो ज़्यादा किसकी है, FeOH ट्वाइस की। तो समझ रहे हो यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर पोलराइजेशन ज़्यादा होता है तो कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है। कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होने का मतलब कि सॉल्युबिलिटी कम होगी पोलर सॉल्वेंट में। अब ये पोलर सॉल्वेंट का फंडा क्या है इसका, तो चलो आपको आंसर पता चल गया ना कि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। अब ये पोलर सॉल्वेंट का क्यों मैं कह रही हूँ बार बार, बिकॉज देखो क्या होता है, एक रूल होता है सॉल्युबिलिटी में कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास एक पोलर कंपाउंड है वो डिजॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है। पोलर सॉल्वेंट कैसे होते हैं, जिनके पास पोलैरिटी होती है प्लस माइनस, जिनके जनरेट होते हैं जैसे वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, पोलैरिटी उसमें आ जाती है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मोस्टली वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। वो डिजॉल्व भी किस में होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। जैसे कि कौन से सॉल्वेंट्स हो गए, पिरिडीन, बेंजीन, ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक ये एक अलग ही एक कंसेप्ट है। ठीक है। तो इसीलिए जो हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, हम उन्हें कंपेयर कर रहे हैं किसमें, पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया। अब इस क्वेश्चन से आपको ये चीज़ क्लियर होगी जो मैं यहाँ पर बताना चाह रही थी। देखो, आउट ऑफ पिरिडिन एंड वाटर LiCl इज मोर सॉल्युबल इन विच सॉल्वेंट। ठीक है। यहाँ पर 2 सॉल्वेंट आपको गिवन है, पिरिडिन एंड वाटर। इनमें से लिथियम क्लोराइड किस में ज़्यादा सॉल्युबल है। ठीक है। तो देखो, पिरिडिन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है। ये है नॉन पोलर सॉल्वेंट। एंड जो वाटर है वो क्या है, ये है एक पोलर सॉल्वेंट। एंड हमें रूल पता है कि जो पोलर है, पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, अच्छे से वो डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। अब बात आती है लिथियम क्लोराइड की। अब हमें क्या पता करना है, इसका हमें नेचर पता करना है। देखो, पोलर होने का मतलब होता है कि वो ज़्यादा आयनिक है, नॉन पोलर होने का मतलब है कि वो ज़्यादा कोवलेंट है। ठीक है। ये बात ध्यान रखनी। पोलर का क्या मतलब है कि अगर कोई कंपाउंड ज़्यादा आयनिक है, दैट मीन्स वो पोलर है, उसको आप क्या कहोगे, वो पोलर कंपाउंड है, और वो पोलर सॉल्वेंट में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, मोर सॉल्युबल होगा। एंड जो नॉन पोलर है, जैसे कि कोवलेंट है, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में अच्छी तरह डिसॉल्व कर पाएगा।
अब ये फिजेंट रूल का क्वेश्चन कैसे बना, क्योंकि हमें चेक करना है यहाँ पर कोवलेंट करेक्टर। देखो LiCl क्या है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें कितना कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है या कम है वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो LiCl में जो लिथियम है, लिथियम का साइज जो होता है, लिथियम का साइज बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। देखो पीरियोडिक टेबल में भी कहाँ आता है, लिथियम सबसे टॉप पे आता है इस एंड पे, ठीक है। एंड क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो ये आइडियल कंडीशन है किसके लिए, पोलराइजेशन के लिए। साइज छोटा है दैट मीन्स पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, पोलराइजेशन ज़्यादा होगी तो कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट क्या हो जाएगी, पोलर सॉल्वेंट कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने यही आपको ऊपर भी लिखाया है कि अगर पोलराइजेशन ज़्यादा होती है, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है, पोलर सॉल्वेंट में कम होगी एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट पे ज़्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पर कोवलेंट करेक्टर लिथियम क्लोराइड का ज़्यादा है एंड वी ऑल्सो नो दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक, सो कोवलेंट करेक्टर है तो काइंड ऑफ नॉन पोलर है, तो वो किस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना चाहेगा, मोर इजीली किस में डिजॉल्व होगा, सॉल्युबल होगा पिरिडिन में, ठीक है, क्योंकि ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। सो यहाँ पर आंसर हमारा आ गया, आंसर इज पिरिडिन, कि जो लिथियम क्लोराइड है बीइंग हाई इन कोवलेंट करेक्टर वो डिजॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में विच इज पिरिडिन हेयर, ठीक है। आई होप यहाँ से आपको समझ आ चुका होगा कि ये लाइक डिजॉल्व लाइक का क्या फंडा होता है, ठीक है। और यहाँ से फिजेंट रूल के क्वेश्चन से भी आपको पूरा कंसेप्ट एक बार फिर से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो ये चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है और यहाँ पर जो हमने पोलराइजेशन के पॉइंट लिखे हैं, सूडो नोबल गैस में कौन से आ जाते हैं, फिर से मैं लिखती हूँ, कॉपर पॉजिटिव, कॉपर सिल्वर गोल्ड उसके पीरियड के, ठीक है। और क्या आ जाएंगे, और जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है, जिंक कैडमियम मर्करी के 2 पॉजिटिव डाई पॉजिटिव आइंस, ये क्या होते हैं, ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया क्वेश्चंस ऑन फिजेंट्स रूल। और नेक्स्ट लेक्चर किसका होगा, वेस्पर थ्योरी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।